हैं। अब सपोज मान लीजिए कि हमको यहाँ है और यहाँ पे ब्रेक लग गया, तो यहाँ क्या करता है डॉक्टर एक पुल बना देता है दवाई देके, आप क्रॉस कर लो, है ना। तो वो डॉक्टर क्या करता है ज्वाइंट कर देता है, आपको दवा देके फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर देता है। पेनक्रियास से जो इंसुलिन डिस्चार्ज हो रहा है, निकल रहा है, उसको थोड़ा बढ़ा देता है दबाव देके, उसको प्रेशर देके, आपका काम हो जाता है। लेकिन ये प्रेशर होते 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 एक दिन क्या होगा, आज अगर हम सर को यहाँ दबाना शुरू कर दें तभी बड़ा मजा आएगा, हाँ अच्छा लग रहा है सर, बहुत दर्द कर रहा था, क्या बात है। लेकिन आधा घंटा दबाए रहे तो कहेंगे हटाइए सर, क्या कर रहे हैं आप। 1 घंटा दबा रहे हैं और परेशानी भर रात दबा रहे हैं, तो सोचिए हम क्या हाल होगा इनका, तो पूरा सूजन आ जाएगी, है ना। यस। तो कई बार खुशियां भी दुख में बदल जाता है। पहले तो बहुत मजा आया इनको, हाँ क्या बात है, लेकिन यही चीज इनको दुख दे गया। तो हम अगर आहार व्यवहार और उसको सही नहीं करेंगे तो वही हमको ये दुख दे जाएगा, ऐसा दुख दे जाएगा कि फिर जीवन भर के लिए दे जाएगा। अमूमन आप सुनते होंगे कि डायबिटीज जिसको हो जाता है वो पूरा लाइफ लॉन्ग रहता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे सुनते होंगे हम लोग। तो टाइप 2 क्लियर हो गया आपको। ये वो डायबिटीज है जो हमारे इंसुलिन को क्रिएट तो करता है लेकिन उतना नहीं करता जितना उसको करना चाहिए, इसलिए हमें दवा की जरूरत पड़ती है। लेकिन टाइप 1 जो है वो तो और खतरनाक है जी, वो तो बनता ही नहीं। वो तो हमने आहार व्यवहार ऐसा कर दिया जाने अनजाने में, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा, जाने अनजाने में हमने ऐसा कर दिया कि बनना ही बंद हो गया, रूठ गया। फिर क्या करेंगे जब बनना ही बंद हो गया, डॉक्टर क्या करेगा, फिर ऊपर से इंसुलिन डालेगा। आपने नहीं सुनते होंगे कि बहुत लोगों के इंसुलिन पड़ रहा है, ऊपर से लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो वो इंजेक्शन जो लगाते हैं वो दैट इज कॉल्ड इंसुलिन, वो इंसुलिन डिपेंडेंसी हो जाती है। तो जैसे ही हमारा केसर से अगर हम रेगुलर आहार व्यवहार मेंटेन करते हुए हम अगर केसर का सेवन करते रहेंगे तो हमें ये नौबत आएगी ही नहीं, पहली बात। और अगर नौबत आने लगी, नौबत पहले किस में आएगी, इसमें आएगी, किस में आएगी, पहले किस में आएगी, पहले 2 में आएगी। तो 2 को हम कंट्रोल कर लेंगे इससे ना। जैसे हम 2 में आए कि हम अपना ईजी केयर खाए, वो कंट्रोल हो गया मेरा। जब कंट्रोल हो गया तो बस चैप्टर क्लोज, क्लियर। बहुत सिंपल लाइन की बात यही, इतनी ही थी मोटी सी। अब ये बेसिकली होता क्यों है ये समझिए, डायबिटीज। तो मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूं, बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, आप इरिटेट मत होइएगा। आहार विहार व्यवहार बार बार कर रहा हूं, जो कि उसी में एक आता है अनकंट्रोल्ड डाइट, अनकंट्रोल्ड डाइट या इरेगुलर डाइट, हमारा इरेगुलर लाइफ स्टाइल, कभी भी खाए, कभी भी सोए, कभी भी कुछ किए। तो ये सब चीजें हमें जीवन में, जब तक हमारे में स्टेमिना है, जब तक हमारे में इम्यून सिस्टम बढ़िया है, तब तक तो वाह वाह। उसके बाद एक समय तो आएगा ना, उम्र तो जवाब देगी सर, आज नहीं तो कल। तो जब उम्र जवाब देनी शुरू होगी तो आप डॉक्टर का चक्कर लगाओगे। तो अब उसके साथ अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो हम समझ रहे हैं कि उसकी डिपेंडेंसी हमको नहीं होगा। और ध्यान रहे, डायबिटीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि साथ में वो बाकी 4-5-6 चीजों को एकदम नस्त नाबूद कर देती है, वो बिल्कुल खत्म कर देती है। वो हार्ट अटैक सबसे पहले करवाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, आंख से देखना बंद हो जाता है उसको। सही। और ऐसा बंद होता है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता है, डॉक्टर कहता है अजी इनको घर ले जाओ, सेवा करो, बस काम खत्म। कुछ नहीं कर पाता है। यस। दैट इज कॉल्ड डायबिटिक। यस। डायबिटिक न्यूरोपैथिक होता है, ब्रेन फेल कर जाता है उसमें। अब ब्रेन फेल करके थोड़ी देर के लिए आदमी, मान लीजिए कि अगर डेथ हो गया तो आदमी सोचता है चलिए इतनी लाइफ थी, लेकिन उसका ब्रेन सेल डेड हो जाता है और बरसों बिस्तर पर पड़ा रहता है। वो समझिए, उस घर वाले के लिए सोचिए कितनी दिक्कतें होती है। खुद बेचारा तो परेशान है ही, जो बेड पे लेटा है उसके लिए क्या दिक्कतें होती हैं जो घर वाले इसको मेंटेन करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लियर। तो इन सब कारणों से जो होता है, हम अगर इसको कंट्रोल करें तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम महसूस कैसे करेंगे कि हम डायबिटीज के लक्षण में जा रहे हैं, तो काफी आपको थकान लगने लगे, या बार बार आपको पेशाब जाने की इच्छा करने लगे, या बहुत प्यास लगने लगे, बॉडी में क्रैम्पिंग होने लगे। वीर जी, कोई मिस्टर AK झा जी आए होंगे। ओके, मैं देख रहा हूँ। हाँ प्लीज, तो इधर आ जाइए, एक आदमी बैठा। तो
बॉडी में क्रैम्पिंग होने लगे, है ना? क्रैम्पिंग समझते हैं? बैठे जी आप बैठे जी। एक आदमी बैठ जाओ। बॉडी क्रैम्पिंग मतलब ऐंठन, काफी लगने लगे कि टूट रहा है बदन। इसको चलवा दो। अच्छा, इधर से बुला लो, किसी को बुला लो प्लीज। जगह हो गई ना। हाँ, सब क्वेश्चन हमको भी तो सर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत हैं? नहीं। सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अच्छा, नहीं, इसको चला दो। ये यहाँ से आग्रह है कि चला देने के लिए, ठीक है? तो फ्लो ब्रेक हो जाता है। क्या बोल रहा था? डायबिटीज थकान। 15 मिनट से बोल रहा हूँ। डायबिटीज में क्या थकान पे। यस, थकान बोलो, फटिग। तो उसमें क्या होता है कि क्रैम्पिंग होती है बॉडी में, बॉडी ऐंठन की तरह लगती है, बॉडी ऐंठ रहा है। कई बार होता है कि पैर ऐंठ रहा है ना? कई बार आपको लेडीज शिकायत करेंगी कि लग रहा है कि यहाँ से नीचे फट रहा है ना? तो आप समझ लीजिए कि देयर इज समथिंग क्वेश्चन मार्क, कुछ तो है। अब वो कुछ क्या है, आधा कुछ तो निकाल बाहर कर देगा आपका केसर, है ना? उसके बाद उसका एक टेस्ट होता है, मैंने टेस्ट का ध्यान नाम नहीं था यार, मैं कहीं लिखा था तो वो हाँ मिल गया। उसका टेस्ट का नाम है HbA1c करके। इसको जो आप टेस्ट करा लेंगे, इसमें क्या होता है कि 3 महीने का आपका ब्रेकअप देता है वो, कि 3 महीने में आपका डायबिटीज का ब्लड का सिस्टम क्या चल रहा है। अगर 6 तक है तब तो ठीक है, जहां 6 से क्रॉस किए आप समझ लीजिएगा डायबिटिक मार्क, तो आपको तुरंत केयर करने की जरूरत है, अदरवाइज फिर वो बढ़ता चला जाएगा। तो हम अगर इसको लेते हैं प्रॉपरली, जो भी बताए हुए चीजें हैं उनकी गाइडलाइन है उसके अनुसार से, तो 2 महीने के अंदर अंदर जो अच्छे खासे डायबिटिक से परेशान हैं उनको कंट्रोल आराम से हो जाता है। और करीब 5-6 महीना का रेगुलर दे देते हैं हम, तो आप ये मान लीजिए कि अगर वाहेगुरु की मेहर हो गई तो शायद वो डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाता है, डॉक्टर नॉर्मल आ जाएगा। तो इस प्रोडक्ट के लिए, जस्टिमा के लिए एक छोटी सी ताली हो जाए, ठीक? केसर के लिए ताली बजवाना भूल गया था, बाद में बजवा लूंगा बीच में, है ना? इट्स क्लियर ना? ये क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी हमारा नंबर आप लोग ले सकते हैं, कभी भी कोई डिस्कशन करना हो डायरेक्टली मेरे को कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बिकॉज हम कंपनी के लिए बने हैं, कंपनी हमारे लिए बनी है, आप सब कंपनी के लिए बने हैं, हम सब कंपनी के लिए बने हैं, हम सब एक दूसरे सुख दुख में काम करेंगे और एक दूसरे के लिए बात समझेंगे। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, या डायरेक्टली कंपनी को कॉल करो, बोलो सर से बात करा, कॉन्फ्रेंस लेके बात हो जाएगी, आपका काम आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट रहें। अब आते हैं एक प्रोडक्ट हमारा है वेल टाइट। वेल डाइट बहुत सिंपल नाम है, इसको अगर आप डिफाइन करेंगे वेल डाइट मतलब बेटा अच्छा खाना। अब इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं लगती है हमको, कुछ बोलूं क्या? छोड़ दो, जिसको नहीं पता उसको पता तो बता दूं। वेल डाइट मीन्स अच्छा खाना। अगर सीधी से बात करें तो अच्छा खाना। अच्छा खाना किसको बोलते हैं जी? जिसमें हर चीज मिल जाए, जिसमें जो शरीर की हमारी रिक्वायरमेंट है, बॉडी में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, ये व्हाट एवर थिंग यू रिक्वायर्ड इन द बॉडी, वो आपको मिल जाए तो वही होगा अच्छा खाना। और दूसरा अच्छा खाना क्या है? जो हमारे जुबान को पसंद आ जाए। दूसरा अच्छा टेस्ट पसंद आ जाए। तो एक तो खाना अच्छा होता है जिसकी टेस्ट अच्छी होती है ना? और दूसरा खाना कौन सा अच्छा होता है? जिसमें पूरा न्यूट्रिशियस होता है, जिससे पूरा जितने भी न्यूट्रिशियस थिंग चाहिए हमको, जो भी कैल्शियम विटामिन जो भी चाहिए वो है। ऊपर वाला जरा खतरनाक है। एक कहावत है कि जो जुबान को अच्छा लगता है वो पेट को पसंद नहीं आता। जो जुबान को अच्छा लगता है वो ज्यादातर पेट को पसंद नहीं आता है। तो थोड़ा यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आहार व्यवहार वाला। यहाँ पे जैसे कि पिज्जा, बर्गर, नूडल, क्या बताऊं सर, बड़ा कुछ है जी। कई बार तो
कुछ दिल कहते हुए कुछ डरता है, क्योंकि आजकल इतना क्रेज हो गया है उसका, ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल फूड हो गया है वो, जंक फूड जो है हमारा मेन फूड हो गया, ऐसा लगता है। किसी दुकान पर रश नहीं होता, बर्गर पिज्जा वाली दुकान पर रश होता है। बिल्कुल सही कह रहे देखते हैं हैं। इसके लिए एक बात बोलूं सर, सर, प्लीज प्लीज। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जीने के लिए खाते हैं, और पिज्जा बर्गर वाले खाने के लिए जीते हैं, और वो अपने पेट को समझ लेते हैं कि शायद पता नहीं डस्टबिन है जो आ रहा है, डाली जाओ, डालते थे। फेंकते जाओ इसमें। तो लेट अस बी न्यूट्रस, हम खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन ऐसा खाएं कि हमारे शरीर को मेंटेन हो जाए, कोशिश करें। तो फिर भी कई बार क्या होता है कि वो चीज हम नहीं कर पाते, है ना। कई बार आपके सलाद में चुकंदर आप छूट जाएगा, मैम बताना भूल जाएंगे, सर लाना भूल जाएंगे, पता चला कि सलाद में चुकंदर है ही नहीं, तो आयरन मिलेगा कहाँ से? ठीक है, तो ये ऐसे होता है, सब कुछ होते हुए भी कई बार ये नहीं हो पाता है। सब कुछ घर में है, लेकिन आज बड़ा हेडेक है, इनका नाम नहीं बोलेंगे, किसी और का नाम बोलेंगे, हेडेक है ना। तो कहेगा आज तो मैं छोड़ दो, आज खिचड़ी बना लेती हूँ, आज ये बना लो। अब खिचड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला? उतना ही मिलेगा जो खिचड़ी में मिलने वाला है, बाकी चीज कहाँ गया? तो मीन्स आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत है, वो ऐसा सप्लीमेंट जो कि आपकी बॉडी को पूरा मेंटेन करे। क्लियर? आपके पूरे बॉडी को, सिस्टम को मेंटेन करे। दैट इज वहां हमारा ये काम आता है वर्ल्ड डाइट कैप्सूल। एक कैप्सूल आप लीजिए, मोर और लेस करीब करीब आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो कम पड़ गई है, वो आपको पूरा कर देगा। इससे क्या होगा, कई बार देखते हैं ऑफिस में भी हम काम कर रहे हैं, या कहीं में थकान जैसे महसूस होने लगती है हमको काम करते करते, या घर जाते हैं तो टिफिन फेंकते हैं, आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं। हाँ, फिर वाइफ या सिस्टर चाय बना के, कॉफी बना के लाती हैं, उठो एक कप पानी लाती हैं, तो हमको आँख खुलती है। तो ये सब चीजें नहीं होने वाला है, क्योंकि फटिग होगा नहीं आप में वो टायर्डनेस नहीं आएगी। क्लियर? तो ये सब चीजें के लिए अगर आप एक कैप्सूल पर डे लेते हैं तो आप बिल्कुल मेंटेन रहेंगे। दैट इज आवर वेल डाइट। इससे आपका जो ब्रेन ट्यूमर है, या ब्रेन आपका जो कैंसरस है, जो कफ कोल्ड है, खास के एपिलेप्सी, अल्जाइमर्स जो बीमारी होती है, देखते हैं कई बार हाथ ऐसे लोगों को देखते होंगे, शायद आप कहीं देखे होंगे, हलते रहते हैं, अल्जाइमर्स कहलाता है, सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं उसको, बीमारी का नाम है वो। तो ये सब चीजें आप बचेंगे। क्यों बचेंगे? बेसिक इसका रीजन समझिए। बेसिक रीजन इसका ये है, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग द डाइट। हम अपने डाइट को मेंटेन कर रहे हैं। अब क्या है, कुछ लोग के पास बहुत है तो मैनेजमेंट नहीं है, बहुत लोगों के पास है ही नहीं। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो चाह के भी वो सलाद नहीं खा सकते, उनके पास उतने व्यवस्था नहीं है। हर तरह के लोग हैं ना समाज में। हम कैसे उम्मीद करें कि हर आदमी एक ही डाइट खा लेगा? भाई बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घर में महीना में एक दिन चिकन बनता होगा, मटन बनता होगा। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो 3 महीना बनता होगा, पैसे नहीं होंगे उनके पास। बहुत सारे ऐसे घर होंगे कि 1 किलो छोड़ देते होंगे डेली बना के, वो घर में कुत्ते खा जाते होंगे उसके। बहुत सारे लोग हैं। तो हमें एक मिडिल सिस्टम लेके चलना है कि तेरा भी भला, तेरा भी भला। ठीक? आप जितना भी खा रहे हैं उसके बाद भी कुछ कमी पड़ रही है तो हमारा ये पूरा करेगा। जो बेचारे किसी कारण से नहीं खा पा रहे हैं उनको पूरा करेगा। क्लियर? हम समझ रहे हैं, इतना काफी है समझने के लिए।